Hello kids, welcome to science session. Today we are starting with a new chapter और ये चैप्टर क्या है? About friction. ये आपने वर्ड तो पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं? ये वर्ड सुना है? What is the meaning of friction? कुछ आप बता सकते हैं? अगर हम एक सिंपल अगर इसको समझें तो दिस इज अ अपोजिंग फोर्स. ठीक है, आपने जब फोर्स का चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने ये भी समझा होगा कि एक फोर्स की रीजन होता है व्हेन वी मूव एंड देयर इज अ रीजन व्हेन वी स्टॉप या एनीथिंग दैट इज मूविंग दैट स्टॉप्स, वो होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो इसी का आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट फ्रिक्शन. So today in this session we will learn about force of friction. So ये आपको आइडिया लग गया है कि जो फ्रिक्शन है एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ फोर्स. फोर्स मीन्स बिकॉज ऑफ फोर्स समथिंग वर्क्स ऑन, कुछ काम होता है और कुछ काम को रोकने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए. सो वो आ गया फ्रिक्शन. तो ये फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं जैसे आपने देखा होगा क्या ड्राइवर ऑफ अ कार या ट्रक क्या करते हैं? दे स्लो डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल, या वो चलते रहते हैं. अगर कोई आगे पुलिसमैन खड़ा है या ट्रैफिक हमारा जो सिग्नल है वो रेड हो गया है या आगे कोई और व्हीकल है तो क्या करते हैं? दे स्लो डाउन देयर व्हीकल, दे रिड्यूस द स्पीड. The speed at which they are moving, they reduce the speed. The speed with which they are moving, they reduce the speed. ऐसे ही आपने देखा होगा कि when you ride a bicycle, तब आप लोग क्या करते हैं? You might be applying the brake. तो have you slowed down your bicycle whenever needed by applying brake? आप बहुत तेज जा रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू रिड्यूस द स्पीड, वॉट हैव यू डन? आप ब्रेक लगाते हैं टू स्टॉप इट. सो हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? तो मेन थिंग जैसे हमने यहाँ पे अभी हमने ये कार या बस जो ट्रक ड्राइवर्स की बात करी, दे रिड्यूस देयर स्पीड. ऐसे ही जब हम लोग बाइसिकल चलाते हैं तो रिड्यूस द स्पीड, वी अप्लाई द ब्रेक. दो वे में हम लोग स्पीड को रिड्यूस करते हैं. जैसे अगर हम साइकिल है तो व्हेन वी आर पेडलिंग इट, तो हम उसका जो हमारा लेग्स का मूवमेंट है उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक रिड्यूस कर देते हैं कि उतना जो फ्रीक्वेंसी है उसे रिड्यूस कर देते हैं. एक वो मेथड हुआ और दूसरा ये होता है वी अप्लाई द ब्रेक. और सेम थिंग विद दिस है कि अगर हम कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो जिससे हम स्पीड दे रहे हैं एक्सीलरेटर से वी आर गिविंग द स्पीड. ईदर वी क्या जो करते हैं व्हेन वी आर प्रेसिंग द एक्सीलरेटर वी प्रेस इट लेस सो दैट द स्पीड इज रिड्यूस, एज वेल एज अगर हमें वैसे रोकना है तो हम ब्रेक्स को भी अप्लाई करते हैं. अब हमारा क्वेश्चन जो इस समय जा रहा है कि जब हम व्हेनेवर वी स्लो डाउन द व्हीकल, तो बाय अप्लाइंग द ब्रेक व्हाई डज द स्पीड रिड्यूसेस. एक तो हमने देख लिया कि जो चीज से हम किसी चीज को स्पीड कर रहे हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं स्पीड इज रिड्यूसिंग. लेकिन ब्रेक अप्लाई करने से क्यों स्पीड रिड्यूस होती है ये आपको मालूम है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? चलिए इसी को हम थोड़ा सा और समझते हैं. जो अगर हम देखते हैं कि ना ये खाली व्हीकल्स नहीं है, नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ another object slows down when no external force is applied on it. So इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट when it is moving, when it is in motion, तो always there is other surface on which it is moving, है या नहीं है? Take the example of ball. Ball is moving on the ground. ठीक है. Take the example of any vehicle. Vehicle is moving on the road.
इवन आप अगर घर पे कुछ आप सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ टीटी टेबल टेनिस, तो बॉल उसमें भी कहाँ मूव कर रही है, ऑन द टेबल। तो ऑलवेज देयर आर क्या है, देयर इज वन सरफेस ऑन विच द अदर थिंग इज मूविंग। तो ये जो हमारा जब व्हेन देयर इज अ मूवमेंट, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे एनी ऑब्जेक्ट मूविंग लाइक बॉल on of another like surface of another object, like we take the example of ground या table, slows down when no external forces applied on it। तो वो जबकि मोशन में है, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर उसके ऊपर मोशन और ज्यादा फोर्स और ज्यादा अप्लाई नहीं करा जा रहा है तो इट्स मोशन स्टॉप्स, वो नहीं चलती है। लाइक अगर हम देखते हैं, आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ जैसे क्रिकेट का लेते हैं, बैट्समैन ने हिट करा तो कितनी बार तो होता है प्लेयर्स आर स्टॉपिंग, लेकिन समटाइम्स आपने देखा है कि उसने हिट करा, द बॉल इज मूविंग, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है, फील्डर इज बिहाइंड द बॉल, और एक समय बाद क्या देखते हैं उसका जितने उसका वो मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो रहा है, और अगर कोई रोक भी नहीं रहा है बट इट इज स्टॉपिंग ऑन बाय इटसेल्फ। सो ये हम देख रहे हैं कि अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक बार लगा और आगे फोर्स नहीं लग रहा है तो आफ्टर सम टाइम द मूविंग ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। देख रहे हैं, तो इन सब का क्या मीनिंग जा रहा है ना, थोड़े से और हम आपको अभी सोचने के लिए बोल रहे हैं। Why do we slip when we step on a banana peel? क्या होता है, वैसे हम फ्लोर पर सिंपल चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पैर के नीचे हमारा केले का छिलका आ जाए तो बनाना पील आ जाए, व्हाट हैपेंस? मैनी अ टाइम्स वी जस्ट फॉल डाउन, या कभी कभी क्या होता है हम अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, या हमारे साथ कोई है तो उसको होल्ड करके वी कंट्रोल इट। बट अगर एकदम हम अनकॉन्शियस वे में, मीन्स अवर अटेंशन इज नॉट ओवर देयर, तो क्या होता है, इमीडिएटली वी स्लिप्ड। हाँ, सो व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ और वेट फ्लोर? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं कि हमें जब हमारा जो वेट फ्लोर होता है, जब पानी पड़ा हुआ होता है, तो सेम थिंग है जैसे कि हमारा ये बनाना पील है, इन द सेम वे अगर हमारा फ्लोर इज स्लिपरी, लाइक अगर हमने उसमें पानी डाल दिया या सपोज द सोप वाटर इज देयर, देन ऑल्सो वी फाइंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग ऑन दैट फ्लोर। जबकि अगर वाटर नहीं था वी वर एबल टू वॉक स्मूथली, बट द मोमेंट देयर इज अ वाटर वी फाइंड इट डिफिकल्ट। बारिश के दिनों में क्या होता है, जितने फास्ट आप जनरल वॉक करते हैं, बट ड्यूरिंग रेन्स आपका स्पीड स्लो डाउन होता है या नहीं होता है ना? You are very careful. You always check with your slippers, the shoes that you are wearing. कितनी बार होता है ये चप्पल को नहीं पहनो, ये चप्पल स्लिप होती है। Wear the shoes या wear a particular slippers and it will prevent you from slipping. So ये सब क्या है, means कुछ एक जब हम एक स्मूथ सरफेस पर चल रहे हैं और when any other thing like a banana peel या water is there on the floor, we are not able to walk properly and many a times we just क्या होता है, we slip। ना तो इन सब से आपको समझ में थोड़ा तो आ रहा होगा कि हमारा चैप्टर क्या है, इट इज फ्रिक्शन, और ये जो हम स्लिप की बात कर रहे हैं तो समथिंग इज रिलेटेड टू इट। अब इसी को ही थोड़े से और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस। अब इसमें क्या है, उन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया है कि आप एक टेबल पर यू पुश द बुक, ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आपने जब उसको पुश करा थोड़ी दूर वो जाएगी एंड देन इट विल स्टॉप। बस आप पुश करें, उसके बाद यू डोंट टच इट। तो जैसा इसमें दिखाया है, इनिशियल पोजिशन वॉज दिस was the first position, ठीक है, and this is the second position। तो जब आपने उसको फोर्स दिया तो जितना उसने फोर्स एक्सेप्ट करा उतना देर मूव करा एंड देन इट स्टॉप।
नेक्स्ट देखते हैं, नाउ दे आर सेइंग कि नाउ यू पुश द बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपने देखा था वी वर पुशिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, नाउ क्या है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन, अब इस वे से वी आर पुशिंग इट एंड द कंडीशन इज सेम, इट मूव्स फॉर सम टाइम एंड देन इट स्टॉप्स। So can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? Can we say this? जैसा हमने कहा है कि कोई भी कुछ भी अगर एक्शन हो रहा है, if anything is moving then some force is applied, तो उसके साथ if something is moving to stop it again some force must be applied on that object. है या नहीं है? What do you think? लगता है ना कुछ तो फोर्स एक उस पर अप्लाई हो रहा होगा। सो यही हम आ रहे हैं टुवर्ड्स अवर टॉपिक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अपोजिंग इट्स मोशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक फोर्स अप्लाई होता है जो मोशन हो रहा होता है उसको अपोज करने के लिए, अपोज करने के लिए मीन्स उसको स्टॉप करने के लिए। वो जो एक मूवमेंट में है, मीन्स कोई चीज अगर मोशन में है, मूवमेंट में है, तो टू स्टॉप इट्स मूवमेंट अगेन अ फोर्स इज अप्लाइड, एंड ये जो है अपोजिंग फोर्स जो है दैट stops the moving object, that force is known as force of friction. If you apply the force along the left, friction acts along the right. तो ये जो होता है it always acts in the opposite direction. Means अगर लेफ्ट से फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स राइट से लगेगा, अगर नीचे से फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर से लगेगा। इट्स ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर से फोर्स लग रहा है तो नीचे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। सो इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इट ऑलवेज इंटरचेंज, फोर्स राइट है तो फ्रिक्शन लेफ्ट है, फोर्स लेफ्ट है तो फ्रिक्शन राइट साइड से होगा। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे अभी हम बुक का एग्जाम्पल लें, तो अगर हमने ये डायरेक्शन दिया है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो यहां से जो आएगा वो आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बुक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कैसे लग रहा है इसको समझे। ये बुक थी, ये टेबल थी, हमने जो फोर्स दिया वी पुट द फोर्स ऑन द बुक, सो इट स्टार्ट्स मूविंग। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ये किसके बीच में काम कर रहा है, बिटवीन टू सर्फेसेस, द सर्फेस ऑफ द टेबल एंड द सर्फेस ऑफ द बुक दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, देयर मस्ट बी अ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस, देन ओनली force of friction will be applied. So the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Now just you think and give the answer. Is the friction the same for all the surfaces? क्या सारे surface same friction देते हैं? दूसरा क्वेश्चन, does it depend on the smoothness of the surfaces? जितना स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, या जितना रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा? जस्ट थिंक अबाउट। और इसका अगर है तो फर्स्ट यू जस्ट थिंक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द बनाना पील, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या हुआ था, बनाना पील का सरफेस कैसा है, इट्स स्मूथ। तो व्हेन वी आर स्टेपिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस क्या हो रहा है, we are falling down. Why? क्योंकि एक हमारे पास क्या आ रहा है, एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है जो हमारे मूवमेंट को रोक रहा है। लेकिन अगर हमारा ये एक रफ सरफेस है, वो उतना स्लिपरी सरफेस नहीं है, एंड व्हेन वी आर मूविंग वी आर नॉट फेलिंग डाउन। क्यों?
क्योंकि हमें जो एक मोशन है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। मीन्स जब हम एक स्मूथ सरफेस पर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है और हम जितने फोर्स से जा रहे हैं, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट देयर, वी आर फेलिंग डाउन। तो समवेयर वी आर फाइंडिंग फ्रिक्शन इज हेल्पफुल फॉर अस इन द मूवमेंट। यही सब चीजें अभी जो आने वाले सेशन है उस पे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है समझना, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन में व्हेन आई विल टेक मोर एग्जांपल्स तब आपको एक चीज क्लियर होगी कि क्या हमारा जो रफ सरफेस है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है या जो स्मूथ सरफेस है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ये सब चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने एक चीज सीखी कि एक फोर्स जानते हैं, लेकिन आज हमने सीखा है कि एक अपोजिंग फोर्स भी होता है और जो हमारा मूवमेंट होता है इसको रेसिस्ट करता है, इसको रोकता है। ठीक है, और ये जो रेसिस्ट का फोर्स है उसका एक नाम है, डेट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज फ्रिक्शन। हम अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं द मीनिंग इज सेम। सो दिस थिंग वी हैव लर्न। तो ये क्या करता है? इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? राइट में फोर्स जा रहा है तो इट विल एक्ट इन लेफ्ट, अगर लेफ्ट से फोर्स जा रहा है तो इट विल एक्ट फ्रॉम द राइट। और ये चीज हम लोगों ने सीख ली है। अब आपको आइडिया लग गया है कि आने वाले सेशंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट फ्रिक्शन। तो सी यू अगेन, बाय।